नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। जिस तरह आप पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया SC ST के संदर्भ में कि इसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए, वर्गीकरण लागू किया जाए, उपवर्गीय किया जाए, और उसके बाद भारत के तमाम संगठनों ने इसका विरोध दर्ज करवाया। खासकर सामाजिक संगठनों ने पूरे जोर शोर से विरोध दर्ज हुआ। पिछले दिनों आया सरकार के तरफ से फैसला कि अब जो सरकार का जो फैसला है, मीटिंग में कहा गया कि अब इसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन वर्गीकरण के विषय में कुछ नहीं कहा गया। आपको बताते चले कि आज हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जानकार व्यक्ति है। इससे जानना चाहेंगे कि सर, जो इस तरह का जो फैसला सरकार के तरफ से आया, इस पे आपका राय क्या है? क्या सरकार सचमुच चाहती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बाबा साहब द्वारा जो अधिकार मिला है उसको दिया जाए, उसको लागू हमेशा के लिए किया जाए? देखिए, यदि भारत सरकार सचमुच में SC ST का हितैषी रहती तो सुप्रीम कोर्ट में उनके अधिवक्ताओं द्वारा, जो सरकारी अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा वर्गीकरण के पक्ष में या क्रीमी लेयर के पक्ष में तर्क नहीं दिया जाता वहाँ पहला। अब चूंकि आदेश आ गया है, लेकिन एक सवाल ये है कि आपने जो कहा क्रीमी लेयर के संबंध में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा और बाकायदा कैबिनेट का बैठक करके कहा कि हम क्रीमी लेयर का जो फैसला है उसको हम नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार नहीं मानेगी। तो बताइए, केंद्र सरकार माने या नहीं माने, क्रीमी लेयर पर फैसला आया कहा? क्रीमी लेयर पर तो फैसला नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ सुझाव दिया था कि क्रीमी लेयर के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि उसमें लगा दे। तो कहा कि हम नहीं लगा दे, ठीक है। तो क्रीमी लेयर के संबंध में कोई फैसला था ही नहीं, तो उसको पलटने का कोई जरूरत नहीं था। इसको कोई मतलब नहीं है, अब करें हम नहीं लागू करेंगे, बात खत्म। उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन जो फैसला है कि वर्गीकरण मान लीजिए कि होगा कि नहीं होगा, अपने कॉम्पिटेंसी से बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अधिकार को एक तरह से जबरदस्ती हासिल करके और उन्होंने वर्गीकरण का मान लेके आदेश निर्गत कर दिया। उस पर मान ले कि सुप्रीम कोर्ट का ये मान ले कि केंद्र सरकार का क्या करना है, या क्या संसद द्वारा संशोधन प्रस्ताव पारित कराएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको निरस्त कराएगी, निष्प्रभावी करेगी। ये मान ले करना था उनको, लेकिन उन्होंने अभी तक तो वो काम नहीं किया है। और मान लें कि लोगों को, हमको लगता है कि चाहते हैं कि आंदोलन जो है नहीं हो, लेकिन ये लोग समझ रहा है कि ये सिर्फ झूठा मान लें कि आश्वासन एक तरह से है। मेन है कि ये आपका वर्गीकरण, और वर्गीकरण पर सरकार का कुछ नहीं बोलना, कांग्रेस का भी मान लीजिए कुछ नहीं बोलना, ये बताता है कि दोनों का जो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों को मिली भगत है शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को समाप्त करने में। तो इसीलिए ज़्यादा समाज के लोग उद्वेलित हैं। और 21 तारीख को जो आंदोलन है, जो भारत बंद है, पूरा मुस्तैदी के साथ होगा। हम लोग आज हाजीपुर गए थे, पूरा माहौल गर्म है और लोग सरकार के समझ रहे हैं कि सरकार हमारा कोर्ट जो है हमारा दुश्मन है, और शेड्यूल कास्ट को जो है ना बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया है उस संविधान को तहस नहस करना चाहता है। इसीलिए इस तरह का बयान है। बिहार के बड़े नेता जीतन राम मांझी जी का कहना है कि 4 जातियां जो है शेड्यूल कास्ट का जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले रही हैं। इस पे आपका क्या तर्क है, क्या राय है सर? अब देखिए, ये बात सही है कि दूसरे जगह का अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने सर्वे रिपोर्ट कराया है, सर्वे कराया है, जातिगत सर्वे। और जातिगत सर्वे का जो रिपोर्ट है, जो कहता है, तो टोटल शेड्यूल कास्ट की आबादी जो है 19.68% है, लगभग 20% के आसपास। और इनका भागीदारी जो है, जो सरकार ने जो डाटा दिया कि टोटल सरकारी क्षेत्र में कितना रोजगार है, तो सरकार ने बताया कि सरकारी क्षेत्र में टोटल 20,49,730 ना 370 यही मान लीजिए कितना रोजगार हमने दिया है अभी तक है। और उसमें शेड्यूल कास्ट मात्र 14%, उसका शेड्यूल कास्ट मात्र 14%। अब इन चारों जातियों को आप देखिए, हमारा 20% का आसपास पॉपुलेशन है और 14% हमको भागीदारी मिल रहा है। अगर बाइफरकेट करके शेड्यूल कास्ट को अलग अलग आप देखिए, तो जिस तरह से मांझी जी कहते हैं कि 4 जातियां और रेस्ट
जो 18 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में उनका हिस्सा खा रही है। तो मैं आपको बता दूं, हमने आकलन किया है और देखा है कि शेड्यूल कास्ट में चारों जातियों का पॉपुलेशन जो है 12.40 है। अच्छा, 12.4। हाँ, 19.68 में हाँ। अगर मान लीजिए कि ये सब जातियों को दुसाहा, चमार, धोबिर, पासी को अलग कर दिया जाए तो इनका पॉपुलेशन होता है 12.80 ना 12.40 और टोटल का मान लीजिए पॉपुलेशन है 19.68। मतलब मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि 12% मान लीजिए कि 12.40% ये है, ठीक है। और इनका भागीदारी कितना है चारों जाति को मिला के? इनका है 11.80%। मतलब जितना चारों का भागीदारी होना चाहिए उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है। उतना भी नहीं है। तो फिर कैसे इन लोग सबका हिस्सा तो बदमाशी ये मान ले कह रहा है कि लोग खा रहा है, तो भाई जितना हमको 12.4% आना चाहिए था ना, कम से कम ज्यादा आना चाहिए ना 12 कम उतना आना चाहिए कम से कम। हाँ। तब लगेगा कि नहीं हम किसी का नहीं खा रहे हैं, चाहे हमारा कोई नहीं खा रहा है। उल्टे तो हमारा ही कोई खा रहा है, हमारा ही कोई खा रहा है ना। हमको मिलना चाहिए था 12.4 अब मिल रहा है 11.80। तो इसका मतलब कि हमारा 0.60 कोई ना कोई खा रहा है, कोई ना कोई खा रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारा हिस्सा तुम खा रहे हो, हम ये कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा जनरल कास्ट के लोग खा रहे हैं। इसलिए जनरल कास्ट के लोगों का पॉपुलेशन 15.56% है, 56% है। और उनका जो 31% से ज्यादा उनका हिस्सेदारी है, ज्यादा ले रहे हैं। इसका मतलब 15-16% ज्यादा ले रहे हैं, दुगुना ले रहे हैं। तो वो मालिक अति पिछड़ा का हिस्सा खा रहे हैं और वो शेड्यूल कास्ट का हिस्सा खा रहे हैं। तो हमारे लोग जो है गलतफहमी में है कि शेड्यूल कास्ट का 4 जातियां ले रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि इनको तो अपना खुद नहीं हिस्सा मिल रहा है। और सभी का मिलाकर जो हमारा जो होता है ये 5% 5.5% हिस्सा वो मान लीजिए कि खा रहा है जनरल कास्ट के लोग खा रहा है, समान वर्ग के लोग खा रहा है। हाँ, यही स्थिति है।